नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का छठा प्रैक्टिस सेट जो है देखेंगे। इसके पहले 5 सेट हुए हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप सभी पाँचों सेट को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स टॉप 50 का छठा सेट। पहला प्रश्न इसमें आपका कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो था वह था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5 इस बार का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम था। और यदि पूछा जाए विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा जाए तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ROR में थीम पूछा गया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड 5। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से था। अगला क्वेश्चन अब आपका, देश के किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स विकसित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स जो है विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। तो इस तरह के भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडियन आर्मी द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई है। और हाल ही में जो है चर्चा में रहा, कई बार पूछा गया है ऑपरेशन वेनिला, तो वह आपका मेडागास्कर से संबंधित है। आपका भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला जो है शुरू किया गया था मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने के कारण। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की इन्होंने घोषणा की है। अगला प्रश्न अब आपका, अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया। तो ये आपका 28 मार्च को मनाया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, किस राज्य सरकार ने SC ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य ने SC ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को जो है समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन अब आपका, दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही क्या नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यरूप सिद्धांत। अगला प्रश्न अब आपका, IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो बिजली उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है 105वां, बी विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2024 तक भारतीय रेल को जो है 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2022 तक PM आवास योजना के अंतर्गत सभी को जो है घर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका,
किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपका, शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो शिव भोजन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल ने। अगला प्रश्न आपका, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें हरियाणा जो है शीर्ष पर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। अगला प्रश्न आपका, देश की पहली लोकसभा जो कि 1952-57 के बीच था कि एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल बहादुर सिंह। नेक्स्ट है आपका, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है शगुन नामक पोर्टल। और आपको बता दें कि जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या जो है करने का सुझाव दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय जो है के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को जो है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न अब आपका, जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी हैं? तो कल भी बताया गया था ये, ब्रिटेन, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये छठे भारतीय हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबा नकवी। द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक हैं सबा नकवी, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न अब आपका, मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नासा ने सौर मंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका सूरत में शुरू किया गया, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। दोस्तों, अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया जिनका संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, नामवर सिंह का संबंध साहित्य से था, सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं?
तो यह है गोपाल श्रेष्ठ, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है दूती चंद, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 चरणों में जो है यह संपन्न हुआ 17वीं लोकसभा का निर्वाचन। तो ये जो है याद रहेगा आपको, 17वीं लोकसभा और 7 चरण, अंतिम 2 है, 7 है आपका दोनों। तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा कितने चरणों में कंप्लीट कराया गया? तो 7 चरणों में। और 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद जो है चुनी गई हैं? तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 78 जो है महिला सांसद चुनी गई हैं 17वीं लोकसभा में। और सर्वाधिक, सबसे कम उम्र की महिला सांसद जो चुनी गई हैं वह है चंद्राणी मुर्मू, चंद्राणी मुर्मू। अगला प्रश्न अब आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यह जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो यह है हिना जायसवाल, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यह भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल। नेक्स्ट है आपका, ब्राज़ील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील चलाया गया। अभी हाल ही में जो है ब्राज़ील के अमेजन वन में आग लगा हुआ था, जिसको बुझाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील चलाया गया था। नेक्स्ट आपका, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन ने। अगला प्रश्न है आपका, फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सी फेयरर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये है भारत आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा जा सकता है ये आपसे कि फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सी फेयरर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वह भारत है आपका। अगला प्रश्न आपका, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ की रचना की गई है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ, चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में। अब इसरो का फुल फॉर्म आपको हम बताएं हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसके प्रमुख जो है वर्तमान में वह है के सिवन, और इसकी स्थापना इसरो की हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यानी कि हेडक्वार्टर वह आपका बेंगलुरु में है। तो इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा इसरो से। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ, कतर में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया है? तो यह है चीन, ये ऑप्शन से हो जाएगा। चीन ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन दोनों पर चलने वाला ड्रोन बनाया है। नेक्स्ट आपका, सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने सुदीरमन कप 2019 जो है जीता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम जो है अब बदलकर राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान जो है अब कर दिया गया राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, यह आपका हरियाणा में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवन मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथलेटिक खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न अब आपका, 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये आपका उड़ीसा में किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये आपका अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो है दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस जो है चलाया गया है, और पहला जो चलाया गया था वह दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था। पहला तेजस ट्रेन वह दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था। और तीसरा जो प्राइवेट ट्रेन है, याद रखिएगा, तीसरा प्राइवेट ट्रेन ये आपका वाराणसी से इंदौर के बीच जो है, उज्जैन होते हुए इंदौर के बीच ये चलाया गया। इसका नाम रखा गया है महाकाल एक्सप्रेस। इसका नाम क्या रखा गया है? महाकाल एक्सप्रेस। ये 5 ज्योतिर्लिंगों को जो है का दर्शन कराते हुए जाएगा ये, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है महाकाल एक्सप्रेस। ये तीसरा प्राइवेट ट्रेन है, वाराणसी से इंदौर तक जो है यह चलाया जाएगा। दूसरा है आपका अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जाएगा दूसरा तेजस ट्रेन, और पहला तेजस जो था यह दिल्ली लखनऊ के बीच जो है चलाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन, दोनों लोगों के लिए। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी दोनों को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है आपका फिलीपींस। डी ऑप्शन से हो जाएगा, फिलीपींस ये आपका वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यहाँ केरल राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है। और कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में जो मिला था वह भी आपका केरल राज्य में ही मिला था। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? तो ये आपका 22 मार्च को किया गया था। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जनता कर्फ्यू का आह्वान जो है 22 मार्च को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2023 तक रेलवे ने सभी जो है ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वर्ष 2023 तक। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का छठा सेट। इसके पहले जो है 5 सेट वह अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप सभी 5 सेट को जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो आकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।